अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर हों खुश हों, आमीन। आज छुट्टी का दिन है, मेरा हफ्ते का दिन है। देर से नमाज के बाद मैं वापस सो गई थी और तकरीबन 10:30-11 बजे मैं चाय बनाने आई हूँ। तो मैंने सोचा साथ साथ में ही मैं चावल को भिगो के रख लेती हूँ, क्योंकि मेरा आज बिरयानी खाने का बहुत ही ज़्यादा दिल था। तो ये तकरीबन मैं इसमें ये जो है 1 लीटर का पायरेक्स का मेरे पास जग है, इसमें मैं 80 ग्राम होगा, यानी एक प्याली कम 1 लीटर चावल लिए हैं। मैंने इसको भिगो के रख दिया है और फिर अब ये भिगो के रख दूँगी। अब चाय ये मेरी पड़ी हुई है, चाय को साथ ले जाऊँगी। साथ में ही मेरा जो हेल्पर है उसको मैंने कह दिया है कि मुझे प्याज भी काट दे, 3 प्याज काट दे मीडियम साइज़ के, और 5-6 टमाटर मुझे काट दे। तो ये जब प्रिपरेशन हो जाएगी तब तक मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। ये मेरे कमरे की अभी सुबह की हालत है। तो बैठ गई, मैंने चाय पी, अभी मैं वापस आई हूँ और मैं आपको यहाँ पे यही बता रही हूँ कि मेरी हेल्प हो चुकी है। ये चीज़ें कट के आ चुकी हैं, बर्तन भी निकल के आ गए हैं। तो मैं जो है इस बड़े पतीले में ना चावल रख दूँगी। अब 80 ग्राम या 80 ग्राम तो चावल हैं, तो 80 ml वाटर हो गया। तो मैंने उसमें 1000 ml सॉरी मैं गलत कह गई हूँ, 80 ग्राम नहीं 800 ग्राम चावल थे, यानी कि 20 ग्राम कम 1 किलो। और जो पानी है वो मैंने पूरा 1 लीटर पानी डाल दिया है, ठीक है। ये नहीं किया कि मैंने तकरीबन 1.25 किलो पानी डाला, डबल करके अगर आप डालेंगे तो 160 ml वाटर जाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही डाला है कि ये मतलब 3 हिस्से पक जाए और 1 हिस्सा ना पके। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, ये बिल्कुल छोटा चमचा है, तो ये छोटे चमचे मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि छोटा चमचा है। तो इससे मैंने इसमें तकरीबन 2 चाय के चमचे जो है ना, मैंने इसमें नमक डाल दिया है। जो चिकन होगा वो उसमें अपना नमक जाएगा, तो आप इतना ही डालें जितना इसकी ज़रूरत है, इसमें चावलों को ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई निकाली और कढ़ाई में तकरीबन मैं 200 ml जो है 200 ml ऑयल डाल रही हूँ। तो 200 ml ऑयल डालने के बाद फिर मैं इसमें प्याज भी डालूँगी और साथ साथ में आपसे बातें भी करूँगी। जो चीज़ें आजकल मैं महसूस कर रही हूँ, तो वो कुछ ऐसे हैं कि हमारा सामना कुछ ऐसे लोगों से होता है जो बड़े केयरलेस से बन जाते हैं। आप उनके साथ चाहे जितना भी अच्छा करें, वो आपको रिटर्न में आप कुछ भी ना एक्सपेक्ट करें, लेकिन रिटर्न में फिर वो आपको उस आपकी अच्छाई के बदले में आपको हर्ट करते हैं। लेकिन आप को मैं एक बात बताऊं, मेरी जो इतनी लाइफ हो गई है ना, उसमें मैंने ये जान लिया है कि किसी के साथ इतना कनेक्ट होना ही नहीं है कि जब वो हमें हर्ट करने की कोशिश करे तो हम हर्ट हो भी सके। सो आप अपने माइंड में अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, एंड विद पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि ये हो जाती है और ये इतनी ऑटोमेटिक हो जाती है कि फिर बंदा उन चीज़ों को इतना माइंड ही नहीं करता। यहाँ पर चूँकि गैस बहुत कम था और साथ में जो मेरे पास इलेक्ट्रिक जो चूल्हा है, स्टोव है, उसके से मैंने निकाल लिया। मैंने कहा यहाँ पर थोड़े सौगी हो जाते हैं, तो मैं इसको अपने एयर फ्राई कर दूँगी और फिर क्रिस्प भी कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं इसमें कुछ टाइम दे दूँगी इसको। तकरीबन मैंने 4 मिनट के 3 मिनट दिए थे, तो ये होता जाएगा। तो मैं आपको बात कर रही थी कि अगर हम अपने आप को इतना ट्रेन कर लें, इतना अच्छा बना लें और इतना मतलब अपने आप सेल्फ सफिशेंट हो जाएं कि हमें फिर इन चीज़ों की परवाह ही ना रहे। तो अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपने इमीडिएट फैमिली से प्यार करेंगे, अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे और उन लोगों का ख्याल रखेंगे जो कि आपके ख्याल रखने को, जो कि आपके कंसर्न को, जो कि आपकी उनकी तरफ एम्पैथी है, जो भी आपकी इमोशंस हैं उनकी तरफ, उसकी कदर करते हैं, ज़रूर आप उनका बहुत साथ दें। लेकिन उस मिनट
जब आपको पता चले कि आप किसी के साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं, अपने इमोशंस उसके ऊपर लुटा रहे हैं, अपनी टाइम उस पे वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको सिले में अच्छी बात सुनने को नहीं मिलती, बल्कि वो आपसे रूठ जाते हैं, तो फिर ये लोग वो लोग हैं जिनको आपकी ज़िंदगी में रहने का कोई हक नहीं है। यहाँ पर एक बात और भी आती है जो मैं समझाना चाहती हूँ, ख़ुद को भी और आप सबको भी। मैं बहुत हद तक समझ गई हूँ, जो लोग आपको आपके प्यार के बदले में वापस उसको बिल्कुल ही वैल्यू भी नहीं करते, अप्रिशिएट भी नहीं करते, तो वो लोग शायद उनको स्पेस चाहिए होता है जो हम उनको नहीं प्रोवाइड कर रहे होते। तो हम अपने लिए अगर कुछ ना कर सकें, अगर हम उनके लिए उनके ऊपर थोड़ी मेहरबानी कर लें और उनको स्पेस दे दें और ना करें ऐसी चीज़ें जो उनको नहीं चाहिए, तो हमारा बहुत सारा वक्त बच जाएगा। और वो बहुत सारा वक्त जो आपके पास बच जाता है वो अपनी सेल्फ केयर पे करें, अपनी ग्रूमिंग पे करें, अपने घर को अच्छा बनाने में करें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। बहुत सारी चीज़ें हैं घर में, वो आपकी तवज्जो चाहती हैं। और जब आप अपने घर को एक ऐसा घर बना लेती हैं कि जहाँ पर हर एक को हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है, तो आपने अपने घर को जन्नत बनाना शुरू कर दी है। यकीन करें, ये चीज़ें जो हैं बंदे को लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप करने से सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। हमें अपना घर ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को एक ऐसी लाइफ देने लग जाते हैं जिनका वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन उसको वर्ड्स नहीं दे सकते कि हमें यही चाहिए। चलिए, यहाँ पर मैंने फिर देखा, मैं इसको इस दफ़ा एयर फ्राई नहीं करूँगी, इसको मैक्सिमम क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने इसको टाइम दे दिए 3 मिनट। और मैंने इसमें देखें वो भी डाल दिया था ना, चिकन भी डाल दिया था। चिकन के ऊपर मैंने कहा पहले, और साथ में मसाले भी डाल दिए थे। मेरे पास जो ये मसाले मौजूद नहीं थे जो बिरयानी का मसाला तैयार होता है, तो जो घर में जिस तरीके से बंदा डालता है, जिसमें मैंने सुर्ख मिर्च भी डाली, कुटी मिर्च भी डाली और थोड़ी सी हल्दी डाली, नमक भी इसके लिए डाल दिया जितना चिकन को और इन टमाटरों को ज़रूरत होगी। और उसके बाद फिर मैंने टमाटरों को इसमें टमाटर का पानी निकाल के इसमें अच्छे तरीके से इसको भूना है। अच्छा, अब आप ये देख लें कि जब आप चिकन को तेल में वो कर रहे हैं, मैंने पहले से ही मसाला डाल दिया था, क्योंकि अगर तेल में मैं बग़ैर मसाले के चिकन को डालूंगी तो मुझे लगता है, बल्कि होता ही ऐसा है कि चिकन बग़ैर मसाले के बन सा हो जाता है, क्योंकि वो पक जाता है, तो उसमें मसाले रचते बसते नहीं हैं। चूँकि मैंने पहले से नहीं उसको मैरिनेट किया हुआ था, तो फिर मैंने क्या किया कि जब मैंने जैसे ही इसको तेल में डाला, मतलब प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो गए, कुछ मैंने निकाल लिए और कुछ इसमें डाल दिए। फिर चिकन जब वाइट होना शुरू हुआ तभी मैंने मसाले डाल दिए, ताकि उसको पकने से पहले ही मैं सारा कुछ, मतलब इसमें ही उसके जूसेस अंदर चले जाएं। फिर उसके बाद जब वो पक गए तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने टमाटरों को डाला। अब मैं टमाटरों को इस हद तक इसमें पकाऊंगी कि जब तक का तेल नहीं निकल आता। तो साथ में ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी मैक्सिमम क्रिस्प हो गए, अभी मैं इसको इसमें डालूँगी, तो आप भी देखते जाएं। और साथ में ही उस बात की तरफ मैं आ रही हूँ कि जो अगर हम अपने पे काम करते हैं और ये समझ लेते हैं कि हमें वहीं पर होना चाहिए जहाँ पर हमारी ज़रूरत है, हमें वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जहाँ पर हमारी ज़रूरत नहीं है। लाइफ में अगर हम इन छोटी छोटी बातों को अपना सेकंड नेचर बना लेते हैं, एक हमारी अपनी नेचर होती है, एक दूसरी नेचर होती है जो हम अपने आप को एजुकेट करते हैं और उसको फिर इंटरनलाइज करते हैं। इंटरनलाइज करने के बाद वो हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिक हो जाती है, हम वैसे हो जाते हैं। और मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम एक आदत के साथ पैदा हुए हैं तो वो आदतें बदली नहीं जा सकती, आदतें बदलती हैं, बिहेवियर्स चेंज। और अगर आप में चेंज होने की सलाहियत नहीं है तो आप कोई भी मतलब आप उसी जगह पे खड़े रहेंगे जिस जगह पे खड़े हैं, और बहुत साल गुजर जाएंगे और आप देखेंगे आपके क्लास फेलोज़, आपके हमअसर सारे लोग वो मैच्योर होते जाएंगे और आप उसी पॉइंट पर उन्हीं चीज़ों पर पड़े रहेंगे कि आप कह रहे हैं कि हम बस मेरी ये आदत है।
आदतें चेंज हो सकती हैं और आदतें हम लोगों को वो चेंज करनी है जो हमारे बेटरमेंट के लिए हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोगों की बेटरमेंट के लिए हैं। मैं समझती हूँ कि मैं आपको ये सब बातें कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक लाइफ गुजार चुकी हूँ। उस लाइफ में अप्स एंड डाउन्स और चैलेंजेस भी देख चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत भी किया है और मेहनत का माशाल्लाह से सिला भी मिला है। लाइक कि अगर मैं जो भी जॉब कर रही हूँ तो उसमें जितना मुझे करना चाहिए था मैंने किया है, मैंने उसमें पैसा भी कमाया है, इज़्ज़त भी कमाई है। तो वो इसी वजह से हुआ है कि लाइफ में काम को कैसे करना है और फिर घर में कैसे रहना है और घर के माहौल को कैसे रखना है। जो भी वर्किंग लेडीज़ हैं वो ज़रूर मुझे मेरे साथ रिलेट कर सकती हैं कि ये चीज़ें करना एक वर्किंग लेडी को, जो कि हाउस वाइफ भी होती है, होम मेकर भी होती है, उसके लिए चैलेंज थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा भी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खैर इन एनी केस देखिए, मैं चिकन को अच्छे तरीके से भून रही हूँ कि इसमें कोई कसर ना रहे। मैं इसमें फिर दही भी डालूँगी, मुझे ग्रेवी चाहिए होगी। ये मैं चावल को चेक कर रही थी और चावल को मैंने क्यों फैलाया हुआ है, चावल को बिल्कुल जिस तरीके से हम जर्दे के लिए 3 कनी पकाते हैं और फिर इसको फैला देते हैं, ना फैलाएं तो ये है कि ये अपनी गर्मी से एक दूसरे को पका देते हैं। तो फैलाने का मतलब ही यही है कि ये चावल अब एक दूसरे को मज़ीद इसका कुकिंग टाइम बढ़े नहीं, बल्कि ये इसी जगह पे ये रुक जाएं। तो आपने देखा होगा कि जर्दे के चावलों को बड़ी चादर में बिछाते हैं, लेकिन मैं ये भी काफ़ी है, मैं इसमें बीच बीच में ये टोंक फेरती रही थी। अभी मैं थोड़े से लेमन्स को कट कर रही हूँ और थोड़े से सब्ज़ मिर्चों को, और वो जो येलो डिब्बा है इसमें ऑलरेडी जो मेरा हेल्पर है उसने मुझे धनिया जो है धो के और फिर उसको सुखा के और फिर इसको मुझे बना के दे दिया था। तो बस अब बारी आती है कि मैं चावलों को जिस तरीके से, में थोड़े रह गए थे चावल जब मैंने इनको हटाया है, अब मैं असेंबल करना शुरू कर दूँगी। तो मैं चावल जो है इस तरीके से रखती जाऊँगी कि पहली लेयर लग जाएगी, उसके ऊपर मैं फिर वो ग्रेवी जो जिसमें मैंने बिरयानी मसाला और बिरयानी का सारा कुछ ग्रेवी बनाई हुई है वो डालूँगी और इसको अच्छे तरीके से फैला दें। अच्छे तरीके से फैलाने के बाद जी इसके ऊपर हम लोग ग्रेवी और चिकन को इसके ऊपर फैला देंगे। तो ये लेयर भी आप देख लें, और जो नेक्स्ट लेयर है उसमें मैं थोड़ा अपना तरीका करती हूँ, और जैसे ही नेक्स्ट आता है तो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें लेयर आप जब लगा लेंगे तो उसके साथ आपने थोड़ी एहतियात करनी है, भूलना बिल्कुल नहीं है। कि मैं पहले ये करती थी कि ये जो कुछ सफ़ेद चावल है उनको मैं बाहर रख लेती थी, और फिर जो समझ तो थी नहीं मुझे, मैं सिर्फ सफ़ेद रंग के चावल बिछाती थी, तो ये तो 3 कनी पके होते थे, तो 4 कनी तो ये पके नहीं होते थे। तो मैं उनको जो मैंने सफ़ेद रखे होते थे उसको अलग से दम लगाती थी। फिर अब मुझे समझ आई है कि इस तरह नहीं करना चाहिए, चावलों को आप फैला दें। जो एक सफ़ेद हिस्सा है, देखिए मैं आपको साथ साथ में उंगली से हिला रही हूँ, कह रही हूँ कि इसको आपने कुछ टच नहीं करना, ये इस तरफ ही पड़े रहेंगे। आपने पहले रंग डालना है, मैंने रंग थोड़ा बाद में डाल दिया था ना। ये तो वो दूसरी लेयर है जो जिसके ऊपर हम लोगों ने ये डाल दिया है, और इसको ना हम इस लेयर को ना हम ये जो हमने सफ़ेद एरिया है जहाँ पर हमने कहा कि नो एंट्री, उसके ऊपर नहीं इसको स्प्रेड करना, क्योंकि इसमें भी ना थोड़ा सा हल्दी का रंग होता है, मसाले का रंग होता है, तो वो उसको लग सकता है। इस चावल को कुछ भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई मैं बार बार उंगली से इशारा कर रही हूँ कि इसको अलहदा रखें। अब जो गार्निशिंग वगैरह करनी है, इस से पहले मुझे जर्दे का रंग डालना चाहिए था, लेकिन मैं उसको भूल गई थी। लेकिन आप देखें इसके बाद जो है मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ये जो मैंने लेमन काट के रखे थे ये भी रख दूँगी, और लेमन अगर उस साइड पे भी डाल दें तो खैर है, लेमन का रंग उसको नहीं लगेगा। कोई भी कलर्ड चीज़ आपने नहीं डालनी। और ये मेरे पास फ्राई प्याज है, इसको भी मैं डाल दूँगी। ये इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, ये जब थोड़ी से इसके ऊपर भाप लगेगी ना, इसका टेस्ट भी आ जाएगा। अब इस प्याज को मैंने उस सफ़ेद चावल पे नहीं डालना, क्योंकि मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि इससे वो मेरे सफ़ेद चावल थोड़े से
मतलब वो रंग ले लेंगे। बस वो बिरयानी का एक रंग, कुछ चावल जो होते हैं जिसको लगा हुआ होता है सालन, उसका अपना रंग होता है। फिर कुछ होते हैं जिसको जर्दे का रंग लगा होता है, एक और रंग हो जाता है। कुछ बिल्कुल सफ़ेद होंगे। आप थोड़ा सा और भी रंग मतलब ग्रीन कलर भी ऐड कर सकती हैं। मेरे पास इस वक्त एक ही था, बहुत खूबसूरत लगता है ग्रीन कलर भी। अब ये इसमें डाल के मैं थोड़ा मेक श्योर कर रही हूँ कि ये जर्दे का रंग चला गया है। खैर इन एनी केस फिर इसके ऊपर मैंने इसको ना थोड़ा सा सेट करके इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि अंदर तक ये रंग चला जाए। अब चूँकि ये जगह पर ज़्यादा नरम ना हो जाए तो थोड़ा सा पानी का आप सारे के सारे चावलों पे छिड़काव कर लें। और ये मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि मेरा रंग पूरा का पूरा गया है कि नहीं गया। तो नाजरीन और मेरे सुनने वाले मेरे प्यारे लोगों, अगर आप इस वक्त तक आ चुके हो तो मेरा हक बनता है मुझे लाइक कमेंट इसको शेयर भी कर दें और मुझे सब्सक्राइब भी कर दें। मैं बहुत देर के बाद आती हूँ, आप मेरे शॉर्ट्स को बहुत प्यार दे रहे हैं। आई एम सो मच थैंकफुल टू यू ऑल कि जो शॉर्ट डालती हूँ उसके ऊपर इतने ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। और बस वीडियो में डाल नहीं पाती, बताया है मैंने आपको कि मैं बहुत बिज़ी भी होती हूँ, लेकिन अब कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा सा रेगुलर हो जाऊँ। अच्छा जी, मेरी कुछ ये है कि मेरे अपनी बच्चे की शादी भी होने वाली है, तो घर में जब ऐसे हालात होते हैं तो फिर आप इतनी वीडियोस नहीं बना सकते। आपकी सपोर्ट की तो मुझे बहुत ज़रूरत है। मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है काम करते हुए। अब मैंने कहा है आपको यहाँ पर कि मैं 10 मिनट्स के बाद इसके लिए आऊँगी। 10 मिनट्स में ये है कि मैं ये चीज़ें समेट के रख लूँगी। जो मेरा ऑनियन है उसको मैं क्लिप लगा दूँगी, उसको भी समेट लूँगी। साथ साथ में एक दफ़ा फिर आपको कह दूँगी प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। इससे जो एनर्जी मुझे मिलेगी और उसका आप सोच भी नहीं सकते। काम करते करते पहली चाय और इस चाय में काफ़ी देर हो गई, तो मुझे थोड़ी सी अर्ज थी चाय के लिए। साथ में ही मेरे घर में जो मेरी हेल्प आई हुई थी उसको भी चाय मैंने बना के देनी थी। तो 2 कप चाय मैं बना रही हूँ इस छोटे से पतीले में। तो बस चाय आपको दिखा रही हूँ। बाकी मेरा ये है कि साथ साथ में जो चावल हैं उसको दम लगा रही हूँ। अभी मुझे लगता है मैंने इस चूल्हे को बहुत ही कम, यानी इसकी जो 2200 मैक्सिमम रेंज है, मैंने इसको 1800 पे रखा था। अब मैं थोड़ा कपड़ा लगा दूँगी ताकि अच्छे तरीके से इसमें दम आ जाए और मैं मज़े से चाय बना भी लूँगी, पी भी लूँगी और आकर के फिर हम इसको थोड़ा डिश आउट करेंगे। मैंने ये चावल ना सिर्फ घर में खाने हैं, घर के लिए हैं, बल्कि किसी को भेजने भी हैं, क्योंकि बर्तन आए पड़े थे मेरे घर। कहीं से बहुत मज़े का खाना आया था। तो जिस तरीके के हमारी रीत रिवायात हैं कि हमारी भी फिर ख्वाहिश होती है कि हम बर्तनों को भरा पूरा उनके घर भेजें। खाली बर्तन भेजना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ है कि चाय मैं पी लूँगी। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट में करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो में क्या चीज़ चाहिए। आप लोग ज़रूर मेरे शॉर्ट्स भी देखें, मेरे घर को देख लेंगे आप लोग, आपको पता चलेगा कि मैं हाउस डेकोर एंथुसियास्ट हूँ। तो आपको मेरे घर के कौन से हिस्से देखने हैं तो वो मैं आपको दिखा दूँगी। अगर आपको कुछ और मतलब ऑर्गेनाइज़ करना, मेकअप रूम को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना, बैग्स को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना, ये चीज़ें चाहिए, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को फिर कोई मतलब जो वीडियोस मतलब हम लोग जैसे छोटे यूट्यूबर्स होते हैं, हमारी वीडियोस कोई इस देर तक देखता भी नहीं है ना। तो चलें, बस होगा एक दिन कि आप लोग को एंड तक देखेंगे। तो बस ये यहाँ पर देखें, बिरयानी मैंने खोल ली है। ये मैंने कुछ तस्वीरें ली हुई थी, तस्वीरें भी आप लोग देख लें। मैंने नील थम के लिए तस्वीरें ली हुई थी, लेकिन वो भी मैंने अपलोड कर दी हैं। तो यहाँ पर वही जो अभी खोलूँगी तस्वीरें पहले लग गई हैं, लेकिन एनी केस आप देख लें कि अब हम इन चावलों का दम खोलते हैं। कैमरा मैं नज़दीक ले आई हूँ और देखिए वाइट चावल आपको फिर दिखा रही हूँ। ये पक भी गए, उसी टेम्परेचर पे पके जिस तरह बाकी, मुझे अलहदा से नहीं पकाना पड़ा। और मैं अब इनको मिक्स कर लूँगी। पूरा मिक्स फिर भी नहीं करते होते, क्योंकि हर जगह तकरीबन इक्वल अमाउंट ऑफ ग्रेवी भी है, चावलों का अपना नमक है, इसलिए चावलों को किसी और नमक की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं।
तो डिश आउट करने के लिए ये मैं क्या कर रही हूँ, हाँ जी, ये मैं कर रही हूँ वो चाय जो मैंने बनाई थी, मैं उसको कप में डालूँगी और हम उसको पी लेंगे। तो अब आप लोगों से मेरा आखिरी बस यही गुजारिश है कि ज़रूर ज़रूर आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मुझे सजेस्ट भी करें, कमेंट करें, मुझे कुछ भी कमेंट कर दें। बेशक आप कह दें अगर आपको जस्टिफाइड कोई ऐसी चीज़ है कि जस्टिफाइड है और क्रिटिसिज्म है और जायज़ है तो क्यों नहीं, प्लीज़ करें, वो भी करें। बस ज़रूर मेरे पे ज़रूर इस पे कमेंट करें। ये चाय बन गई है और मैं फिर से तस्वीरें शेयर हो रही हैं, सो बेयर विद मी। ये मैंने जिनको घर खाना बेचना था उनके लिए रखा है, ये हमारे लिए रह गया है और ये मेरी प्लेट थी जो कि मैंने खा ली थी और बड़े मज़े की थी।